आज हम खुद को सबसे उन्नत सभ्यता मानते हैं। हमने तकनीक में जबरदस्त प्रगति की है। हमने विशाल शहर बसाए हैं। हमने कला, साहित्य और विज्ञान में अद्भुत योगदान दिया है। लेकिन क्या होगा अगर हम अकेले नहीं हैं? क्या हो अगर हमसे पहले भी कोई उन्नत सभ्यता इस धरती पर रही हो? यह सोचने की बात है ना? हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, लेकिन क्या वे उपलब्धियां लाखों साल बाद भी दिखाई देंगी? क्या हमारे बाद आने वाली सभ्यताएं हमारी मौजूदगी का पता लगा पाएंगी? यह प्रश्न हमें सिल्यूरियन हाइपोथेसिस की ओर ले जाता है। यह एक सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है जो हमें अपने बारे में और ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में नए सिरे से सोचने को प्रेरित करता है। सिल्यूरियन हाइपोथेसिस का नाम एक प्रसिद्ध साइंस फिक्शन शो डॉक्टर ह्यू के एक एपिसोड के नाम पर रखा गया है। इसमें बुद्धिमान सरीसृप प्राणियों की एक प्रजाति दिखाई गई है जो मनुष्यों से लाखों साल पहले पृथ्वी पर रहते थे। यह विचार विज्ञान कथाओं से कहीं आगे तक जाता है। 2018 में दो वैज्ञानिकों गेविन श्मिट और एडम फ्रैंक ने इस परिकल्पना को एक नया आयाम दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि यह संभव है कि पृथ्वी पर पहले से ही एक या एक से अधिक उन्नत औद्योगिक सभ्यताएं रही हों। उनका तर्क था कि भूगर्भीय समय के पैमाने पर इन सभ्यताओं के अस्तित्व के प्रमाण मिट सकते हैं। समय एक शक्तिशाली विध्वंसक है। यह स्मारकों को धूल में मिला देता है, शहरों को खंडहर में बदल देता है और पूरी सभ्यताओं के निशान मिटा देता है। लाखों सालों में तो यह और भी विनाशकारी हो सकता है। सोचिए, अगर आज से लाखों साल बाद कोई बुद्धिमान प्रजाति धरती पर आए तो क्या वे हमारी मौजूदगी का पता लगा पाएंगे? क्या उन्हें हमारे विशाल शहरों, जटिल मशीनों और तकनीकी चमत्कारों का कोई सबूत मिलेगा? हम अक्सर अतीत को समझने के लिए जीवाश्म रिकॉर्ड की ओर देखते हैं। यह हमें उन पौधों और जानवरों के बारे में बताता है जो लाखों साल पहले धरती पर रहते थे। लेकिन जीवाश्म रिकॉर्ड एक अधूरी कहानी है। जीवाश्म बनने की प्रक्रिया बेहद जटिल और दुर्लभ है। इसके लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि बहुत सारे पौधे और जानवर हैं जिनके बारे में हमें कभी पता नहीं चलेगा। सेक्शन 5, मृत क्षेत्र और सिंथेटिक हस्ताक्षर। क्या हमारी मौजूदगी का कोई सबूत बचेगा? आज हमारी गतिविधियां पर्यावरण पर एक बड़ा प्रभाव डाल रही हैं। हम जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं और समुद्रों को प्रदूषित कर रहे हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र के स्तर में वृद्धि और मृत क्षेत्र का निर्माण हो रहा है जहां समुद्री जीवन संघर्ष कर रहा है। हम प्लास्टिक, कंक्रीट और अन्य सिंथेटिक यौगिकों का भी उत्पादन कर रहे हैं जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। क्या ये सिंथेटिक हस्ताक्षर भविष्य की सभ्यताओं के लिए हमारी उपस्थिति का प्रमाण होंगे? सेक्शन 6, सभ्यता का धुंधलापन। लाखों साल बाद क्या दिखेगा? लाखों साल बाद हमारे शहर खंडहर में बदल सकते हैं। हमारी इमारतें ढह जाएंगी, हमारी मशीनें जंग खा जाएंगी, प्लास्टिक और कंक्रीट के हमारे पहाड़ धूल में बदल सकते हैं। यह कल्पना करना कठिन है कि हमारी सभ्यता का क्या बचेगा। हो सकता है कि कुछ प्लास्टिक के टुकड़े, कुछ धातु के टुकड़े और कुछ रेडियोधर्मी आइसोटोप, और शायद, बस शायद, हमारी कहानी बताने के लिए कोई और चीज। सेक्शन 7, ग्लोबल वार्मिंग का इतिहास, एक चेतावनी। यह भी संभव है कि अतीत में ग्लोबल वार्मिंग की अवधि रही हो जो प्राकृतिक कारणों से हुई हो। इन अवधियों के दौरान पृथ्वी का तापमान नाटकीय रूप से बढ़ गया होगा, जिससे व्यापक विलुप्ति और पर्यावरणीय परिवर्तन हुए होंगे। क्या यह संभव है कि इनमें से एक ग्लोबल वार्मिंग की घटना एक उन्नत सभ्यता के पतन का कारण बनी हो? क्या यह संभव है कि उनका अस्तित्व तलछटी परतों में धातु सांद्रता या अन्य असामान्य पैटर्न के रूप में छिपा हो? सेक्शन 8, अंतिम विचार। क्या हम वाकई अकेले हैं? सिल्यूरियन हाइपोथेसिस एक पेचीदा विचार है। यह हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में, समय की विशालता के बारे में और अपने स्वयं के अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में सोचने को मजबूर करता है। हो सकता है कि हम कभी न जान पाएं कि क्या धरती पर हमसे पहले कोई उन्नत सभ्यता थी, लेकिन यह सवाल पूछना ही हमें ब्रह्मांड के प्रति विनम्र और उत्सुक बने रहने के लिए प्रेरित करता है।